तो यही काठ की नैया है जिस पर भगवान श्री राम चढ़े थे और प्रयागराज आने वाले, संगम नहाने वाले भी इसी नाव पर चढ़ते हैं। मैं प्रयागराज के जमुना के किनारे एक गांव में हूं जहां की नाव बनती है। नाव बनाने वाले लोग भी यहीं जमुना के किनारे ही हैं। इनका जीविका जैसे नाव चलाना है उसी तरह से नाव बनाना भी है। अब भगवान श्री राम जब आए थे इधर प्रयागराज सिंहबेरपुर में निषाद राज गुहू के दरवाजे अपने मित्र से मिलने, उनकी सहायता मांगने, तो इसी रास्ते से गए थे और उसी रास्ते पर ये समाज बसता है। मैं ये नाव जो दिखा रहा हूँ आपको, ये बना रहे हैं, मैं इनसे मिलता हूँ। तो ये मैं नाव पर चढ़ता हूँ, नई नाव है और ये सब हथौड़े या छीने ये सब इनके पास हैं, खील वूल भी है ना। तो नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शिवपूजन है सर। अच्छा, तो शिवपूजन भैया ये बताइए कि ये नाव बना रहे हैं आप? जी हाँ। तो ये नाव कितने दिन में तैयार करते हैं? 15-16 दिन लगता है सर। 15-16 दिन में तैयार होते हैं। और 15-16 दिन में अगर एक मिस्त्री की मजदूरी जोड़ जाए तो करीब 15-25-75 7,500-8 हज़ार रुपया होता है। और इसमें मटेरियल बहुत सारा लगता है। हाँ। इसी नाव से लोग संगम में नहाते हैं। यही नाव कोई नाविक खरीद लेगा या ये स्वयं जाएंगे और संगम में यही नावें चलेंगी। जो बात हुई थी प्रयागराज में बहुत सारे नाविक बहुत पैसा कमाए हैं, तो यही काठ की नैया है जिस पर भगवान श्री राम चढ़े थे और प्रयागराज आने वाले, संगम नहाने वाले भी इसी नाव पर चढ़ते हैं। तो क्या नाम बताया, एक बार फिर बताइए आप। शिवपूजन सर मेरा नाम। शिवपूजन भैया, तो बच्चे बच्चे हैं घर में? जी हाँ। तो नाव बना के ही अपना रोटी चलता है? नाव बना के अपने परिवार का। तो नाव बनाना सीखे कहाँ से आप? यहीं गांव से हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ, गुरु मानते हैं। हाँ। वही सब सिखाए हैं। तो कितने लोग मिलके ये 15-7 दिन में बनाते हैं? मैं रहता हूँ, एक हेल्पर रहते हैं। अच्छा, मतलब 1-2 लोग 3 लोग मिल करके और आराम से ये छाया है बबूल की और बालू का ये सब स्टॉक है और जब बगल में जमुना है और वहाँ ये बनाते हैं। और आपके साथ आपका क्या नाम है? आपका भी कुछ यहाँ है? राधे लाल जी। राधे भैया, आप भी इसमें सहयोग करते हैं? हाँ। तो ये अब बारिश में तो नाव नहीं बनती थी? बारिश में जो टूटा फूटा सामान होता है उसका रिपेयर होता है। नहीं, जब बरसात होती है तो घर में रहते हैं लोग ना। अब थोड़ा दिवाली आई है तो सूखा मौसम में बनेगी नाव, है ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। तो हमारे बीच में ये देखिए औजारों का जखीरा, ये सब औजार है, खील है और इसमें नाव में नीचे लोहे से पेंदा लगा हुआ है और ऊपर से ये लकड़ियाँ लगती हैं। लकड़ी काहे की होती है? लकड़ी साखू की होती है सर। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। रामराज निषाद। इनको बताइए। रामराज निषाद। गांव का क्या नाम है? ग्राम बड़ा कंजासा है। ये बड़ा कंजासा है प्रयागराज जिले का, है ना? अच्छा, तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? पूरा हमारे के बच्चे, बहू, माता पिता मिला के बहुत परिवार हैं साहब। समझ लीजिए कि अभी तो मान के चलिए 20 से ऊपर ही हैं। 20 से ऊपर रोटी एक चूल्हा में, है ना? तो गैस सिलेंडर बनता है चूल्हे में? चूल्हे में भी बन जाता है, कभी गैस सिलेंडर में भी बन जाता है। हाँ, तो ये जमुना के किनारे के ये निषाद भैया लोग हैं और यही नाव बनाने का काम करते हैं। देख रहे हैं औजार, ये बढ़ई वाला औजार है और ये आरी काटती है और इससे जो है लकड़ियाँ काट के बनाते हैं। कुछ नई मशीनें भी आ गई हैं। ये सब इससे चद्दर काटी जाती है। तो नाव जो आप चढ़ते हैं संगम में, वो यही कंजासा गांव है प्रयागराज का जहां नाव बनाने वाले भी लोग हैं, चलाने वाले भी हैं यहाँ लोग। जी, चलाने वाले भी हैं और उसमें बालू भी ढोते हैं। हाँ। तो भैया, नैया की कहानी ये है कि प्रयागराज जिले के कंजासा गांव और कुछ गांव बनता है। हर गांव में जहाँ ये निषादों का गांव है वहाँ हर जगह बनती है। जहाँ जहाँ निषाद राज वहाँ नैया और वहाँ जो है खेवैया और जमुना का किनारा, गंगा का किनारा, ये तटवासी भी हैं। तो 20 लोगों को परिवार में पढ़ते भी हैं बच्चे? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं सर। अच्छा, बाकी मुख्य काम घर का क्या है? मुख्य काम यही है नाव बनाना, नाव चलाना। हाँ, थोड़ा सा व्यवसाय है हल्का फुल्का। अच्छा। हाँ, तो ज्यादातर ये खेती बाड़ी भी है? हाँ, नहीं खेती बाड़ी नहीं, यहाँ खेती बाड़ी कहाँ है निषादों को सर। हाँ। खेती नहीं है, मेहनत कमाने। अच्छा, कहते थे यहाँ बाजरा वजरा होता था पहले? हाँ, बाजरा वजरा होता है, लेकिन जिसके पास खेती उसी को होता है ना। हर लोग निषादों के पास खेत नहीं है, उनका खेत यही है नैया। नैया और संगम में चलाना और कुंभ मेले में
सब लोगों को, सब यात्रियों को पार कराना, यही इनकी कहानी है। तो कहते हैं कि राम इसी गांव से होकर के गए थे चित्रकूट। हाँ जी सर, यहाँ बगल में जमदूतिया का मेला लगेगा अभी 3 दिन दीपावली के तीसरे दिन। हाँ, तो यहाँ तो बहुत बड़ा मेला लगता है 3 दिन के लिए। और इस जमदूतिया का मेला जहाँ लगता है, इसको क्या बोलते हैं? भीटा सुजावन देव। हाँ, सुजावन देव बोलते हैं। तो चित्रकूट में लोग जाते हैं, फिर वहाँ से आके यहाँ स्नान करते हैं, तब घर जाते हैं। तब घर जाते हैं, और देखने की योग्य ये जो है महापर्व है। तो चित्रकूट से रसोई भी थी, अब तो पत्थर के नीचे दब गई। अच्छा, देखने की योग्य है भाई, पुरानी मंदिर है। माता सीता यहाँ आई थी, गंगा पार करके जब आई, जमुना पार के इस गांव में आई, जो है कंजासा गांव में। तो यहीं से जंगल चित्रकूट गई। पत्थर के नीचे की जो रहने के स्थान थे, गुफाएं थी, गुफाओं में रोटी बनाई, चूल्हा बनाई। उसको गांव के लोग आज भी देखते हैं। हजारों साल पुरानी ये कंदराएं हैं यहाँ, बगल में ही आपके गांव में है। तो चित्रकूट और प्रयागराज के संबंध है। इस नैया से भी लोग पहुँच जाते हैं वहाँ। इस नैया से ही लोग प्रयागराज जाते हैं। यहाँ से मुश्किल से पानी के रास्ते कई किलोमीटर होगा प्रयागराज संगम यहाँ बस वही 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर। और प्रयागराज में जो किला बना है ना, किला अकबर का किला जिसको बोलते हैं, वो यहीं भीटा और इसी गांव के पत्थरों से जाके बना है। पानी के रास्ते वो सारा पत्थर पहाड़ ले गए हैं। पत्थर आया कहाँ से? प्रयागराज में कोई पहाड़ तो था नहीं, तो यही शंकरगढ़ का इन्हीं गाँव का पहाड़ जो है वहाँ गया है। तो नैया की कहानी और कुछ बताइए। नाव से एक तो आप कमाई कर रहे हैं, ये एक नाव जो है ये कितने लोगों को बैठाएगी? ये कम से कम 12 लोगों की बैठाएगी, सरकारी नियम के अनुसार। सरकारी नियम के अनुसार। लेकिन वैसे लोग कितना बैठ जाते हैं? वैसे तो इसमें कम से कम 25 से 30 लोग बैठ जाएंगे। ये रामचंद्र की नैया है। हाँ, तो रामचंद्र भगवान राम की नैया है, इसमें 25, 30, 40 लोग भी बैठ जाएंगे। बड़ी नाव है। हाँ, पीछे खेने वाले रहेंगे, आगे जो है वो पतवार चलाने वाले लोग रहेंगे। आगे से ये बन रही है अभी नैया। और दूसरी बात की, सरकार ने थोड़ा नियम बना दिए हैं कि डूबने न पावे, कोई दुर्घटना न हो, इसलिए ये 12 लोग, 12 लोगों की नैया। छोटी और है तो उसमें 7 लोग, बड़ी और हो तो 20 लोग, ऐसा कुछ करके। और उसमें जैकेट वाकेट सब आप कुंभ मेले में देखे होंगे कि लाल लाल जैकेट पहनते हैं, सुरक्षा कवच पहनते हैं। तो ये वही नैया है और वही गाँव है। इस गाँव से ही नैया जाती है वहाँ। तो ये कितने की बिक जाती है नैया? सर ये अब तो जैसे सिस्टम होता है, जैसे इमरजेंसी लोग हैं तो महंगी बिक जाती है। कितना रेट है इसका? जनरल इसको तैयारी में 75,000 से 80,000 है। 75,000 से 80,000 की नैया है। डेंट पेंट करके सब ये देते हैं। पतवार भी देते हैं आप? नहीं, पतवार इसमें नहीं होता, खेने वाला होता है। खेने वाला होता है, वही नैया है जिसको कहा जाता है कि प्रयागराज में बहुत सारे लोग आए और एक एक नैया वालों को 10-10, 20-20 हजार दे के गए। अभी समाचारों में आया था, योगी जी ने कहा था कि आरएल के एक रहने वाले हैं कोई निषाद, उनको जो है कई करोड़ रुपया मिल गया। 100 नावें चली उनके परिवार में। तो यही वो नाव है, यही वो निषाद हैं जिनकी कहानियां तरह तरह की हर साल आती जाती रहती हैं। और राम से जुड़ा हुआ ये गांव है। यहाँ से चित्रकूट का सीधा संबंध है। जब लोग चित्रकूट कामदगिरि के परिक्रमा में जाते हैं, दीपावली पर अमावस्या पर जाएंगे, वहाँ दीपदान करेंगे। तो इस गांव में भी आके बगल में भीटा गांव जो है जमुना के किनारे, यम द्वितीया का दीपदान करेंगे। ऐसा ही है? जी 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 है ना जी। और यहाँ एक बात, आने के बाद ही वो प्रभ आपको फलित मिलता है, पूरा फल मिलेगा। हाँ, यहाँ से वहाँ चित्रकूट से दर्शन करो, यहाँ आप आइए और उसके बाद स्नान करिए और फिर बहन के यहाँ जाइए, जब आपको तो यम द्वितीया, यम और यमुना और यमराज का जो संबंध रहा है भाई बहन का, वो यहाँ तभी फलित होता है कहते हैं जब लोग दीपावली के दिन यहाँ चित्रकूट में दीपदान करते हैं, या ना चित्रकूट जा सकें इसी जमुना के किनारे आके दिया जलाएं, भाई बहन आएँ, मेला देखें, जमुना माँ को प्रणाम करें। ये कहानी है इस गांव की। तो इस नैया पर बैठे बैठे मैं गोविंद चौपाल इंडिया की तरफ से आपको दिखा पा रहा हूँ। इस तरह के और वीडियो आपके पास जाएंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। और नैया की कहानी यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।